Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. कल हमने क्या पढ़ा था कि फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहे थे नहीं। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। क्लियर सी बात है। आज भी वही चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लियर, क्योंकि जो फ्लूइड स्टैटिक्स है उसके अंदर आपका एक तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है और दूसरा प्रेशर मेजरमेंट का भी पार्ट आ जाता है। क्लियर सी बात है। तो दोनों ही चैप्टर हम लोग यहीं पे कवर अप करने जा रहे हैं नहीं। अब जैसे कल अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक टेबल बनाया था, यहां लिखा था केस, नहीं, यहां लिखा था फोर्स। क्लियर, और यहां लिखा था लोकेशन ऑफ सीपी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। क्लियर, हमने केस में लिखा था सबसे पहले इंक्लाइंड। क्लियर, फिर हमने लिखा था वर्टिकल और फिर हमने लिखा था हॉरिजेंटल, नहीं, फिर हमने लिखा था हॉरिजेंटल। क्लियर सी बात है। इंक्लाइंड की जब बात किया था तो हमने लिखा था एफ बराबर डब्ल्यू ए एच बार, और हमने बोला था क्या कि इसमें कहीं कोई थीटा वाला टर्म तो है ही नहीं, इसमें कहीं कोई थीटा वाला टर्म है नहीं। और इस कारण से कि वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो या इंक्लाइंड हो, एफ का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। उमेश गुड मॉर्निंग। क्लियर सी बात है। तो ये एफ बराबर हो गया आपका डब्ल्यू ए इंटू एच बार, W इंटू ए इंटू एच बार, नहीं। और हॉरिजेंटल के लिए भी फॉर्मूला जो था वो आपका सेम था, डब्ल्यू ए इंटू एच बार। इज दैट क्लियर। लोकेशन ऑफ सीपी की जब बात कर रहे थे तो हमने कल आपको बताया था कि एच स्टार बराबर होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा, बताया था। और बोला था कि अगर वर्टिकल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो एच स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। क्लियर। और अगर हॉरिजेंटल हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और जैसे ही साइन 0 होगा तो हो जाएगा वैल्यू 0। तो एच स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एच बार, एच स्टार इक्वल्स टू एच बार। इज दैट क्लियर। तो लगे इतने कंसेप्ट हमने आपसे डिस्कस किए थे। इसके बाद फिर हमने आपको निकालना बताया भी था, जैसे कि रेक्टेंगुलर सरफेस है, ट्रायंगुलर है। क्लियर बात है। ट्रायंगुलर का वर्टेक्स ऊपर है, ट्रायंगुलर का बेस ऊपर है, तो क्या होगा, नहीं, सर्कुलर प्लेट है तो क्या होगा, ये सब चीज हमने आपसे डिस्कस किया था। मतलब प्लेन सरफेस हमने ओवरऑल क्लियर कर लिया था, नहीं, हमने प्लेन सरफेस जो था वो ओवरऑल देख लिया था। क्लियर बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं आज कर्व सरफेस की। अभी हम आपसे बात करने जा रहे हैं कर्व सरफेस की। क्लियर सी बात है। तो देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस की बात करते हैं आपसे हम। ठीक है, यहां लिखते हैं हम कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। क्लियर बात है। दो सरफेस होता है, एक होता है प्लेन सरफेस और दूसरा होता है आपका कर्व सरफेस। क्लियर बात है। अगर हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सरफेस कैसा है, सरफेस का ओरिएंटेशन कहां है। ठीक है, सरफेस फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, सरफेस जो है वो फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, वो आपका प्लेन ऑब्जेक्ट। क्लियर सी बात है। जब कर्व सरफेस की बात करते हैं तो बोला कि कर्व सरफेस देखिए कैसे होगा। बोला कि ये है, मान लीजिए कर्व सरफेस। क्लियर सी बात है। मान लीजिए ये है आपका कर्व सरफेस, नहीं, बोला कि यहां से स्टार्ट है ए और यहां पे खत्म है आपका बी। क्लियर। बोला कि ये हो गया आपका कर्व सरफेस, नहीं, तो बोला कि क्या कि ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर सी बात है। अब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है आपका, तो हमने क्या किया था, सबसे पहला चीज अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया था, नहीं, और इस पे हमने फोर्स निकाल लिया डीएफ। क्लियर। इसको इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कारण क्या पता है, क्योंकि फोर्स का लगातार जो है साइन चेंज करते जा रहा है, नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एंगल थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट तोड़ लिया दो, तो एक कंपोनेंट आ गया इसका डीएफएक्स और एक कंपोनेंट आ गया इसका डीएफ वाई। क्लियर सी बात है। तो जो डीएफएक्स और डीएफवाई है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कि डीएफएक्स क्या करता है और डीएफवाई क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएफएक्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएफवाई। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, नहीं। तो अगर हम बात करेंगे डीएफएक्स की, तो डीएफएक्स बराबर जो है वो है आपका डब्ल्यू ए
एच बार, जो फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, ये आपका डीएफएक्स। जहां एरिया जो ए है ये आपके कर्व पोर्शन का एरिया नहीं है, ये कर्व पोर्शन का वर्टिकल प्रोजेक्शन है। संजय गुड मॉर्निंग। ये कर्व पोर्शन का वर्टिकल प्रोजेक्शन है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ कर्व गेट। इज दैट क्लियर? जो कर्व सरफेस है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है। नहीं रवि गुड मॉर्निंग। लगे ये है आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड गेट, ऑफ कर्व्ड गेट। क्लियर बात है? ये हो गया आपका कर्व गेट का वर्टिकल प्रोजेक्शन। इज दैट क्लियर? ये आपका कर्व गेट का वर्टिकल प्रोजेक्शन। इज दैट क्लियर? और जब हम बात कर रहे हैं डी एफ वाई की, जब हम बात कर रहे हैं आपसे डी एफ वाई, तो डी एफ वाई बराबर होता है आपका रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम। नहीं ये एफ एक्स है आपका मान लीजिए, और ये एफ वाई। क्लियर बात है? डीएफएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका एफ एक्स, और डीएफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका एफ वाई। तो एफ वाई जो है आपका रो जी इंटू वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये जो एफ वाई है ये है आपका वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड, ये आपका वेट ऑफ फ्लूइड। इज दैट क्लियर? बोला गया कि जो लिक्विड का वेट होगा उसको हैंडल करेगा एफ वाई। क्लियर बात है? और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लगेगा कौन? आपका एफ एक्स। इज दैट क्लियर? लगे ये होता है आपका इसका तरीका फाइंड आउट करने का। क्लियर बात है? तो यहां से आपका कंप्लीट है टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। अच्छा अभी थोड़ा बहुत आपको प्रेशर मेजरमेंट भी बता ही देते हैं, ताकि क्वेश्चन क्या होगा कि प्रॉपर निकलते चलेगा। नहीं थोड़ा बहुत प्रेशर मेजरमेंट भी हम लोग देख ही लेते हैं यहीं पे। नहीं बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि ये हो गया आपका हाइड्रोस्टेटिक। नहीं अब हम बात करते हैं आपसे प्रेशर मेजरमेंट की। देखिएगा ध्यान से, प्रेशर मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। नहीं तो प्रेशर जो है वो आपका होता है, डिंपल गुड मॉर्निंग, बोला कि प्रेशर P इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर बात है? ये जो फोर्स है ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर बात है? ये होता है आपका प्रेशर। और किसी ने पूछ दिया व्हाट इज प्रेशर, तो आप बताएंगे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर बात है? अगर इसके यूनिट की बात करते हैं हम, किसके? प्रेशर की, तो प्रेशर का यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देने वाला बंदा कौन था? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देने वाला बंदा था पास्कल। इसी कारण से इसे हम पास्कल भी कहते हैं। और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल एक ही चीज है। क्लियर सी बात है? अब इसके बाद इसका यूनिट होता है आपका एटीएम, इसका यूनिट होता है बार। क्लियर? इसका यूनिट होता है केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसका यूनिट होता है आपका टॉर। क्लियर बात है? ये सब इसका यूनिट है। ठीक है ना? तो अगर कोई बात पूछ दे आपसे तो आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। क्लियर? और अगर बात करेंगे 1 एटीएम, ये हो जाएगा आपका 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार। 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार। इज दैट क्लियर? 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार। और अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पास्कल जो हो गया आपका ऐसा यूनिट, तो इक्वल्स हो जाता है आपका 10⁵ पास्कल। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लगे ये यूनिट कन्वर्जन जो है ये आपको पता होना चाहिए, आपके टिप पे होना चाहिए। नहीं नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स 10⁵ पास्कल। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद की बात करते हैं आगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर बात करेंगे 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या चीज है पहले इसको समझिए। बोला कि 1 केजीएफ का मतलब होता है 1 केजी फोर्स। 1 केजीएफ का मतलब होता है 1 केजी
फोर्स। इज दैट क्लियर? तो 1 kg फोर्स का मतलब हुआ कि अगर मान लो मास है 1 kg, तो उसे हमें फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो मास को फोर्स में कन्वर्ट करने का मतलब होता है मास को वेट में कन्वर्ट करना। मास को फोर्स में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ मास को वेट में कन्वर्ट करना। तो मास को जो वेट में कन्वर्ट करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 kg इंटू 9.81, तो लगे 1 kgf का मतलब होता है 9.81 न्यूटन। और ये क्या हो गया आपका पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको पर मीटर पास्कल में चेंज करना है इसको, तो लिख दीजिए 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्लियर? बोला कि ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नहीं, नेक्स्ट चीज चल रहा है कि 1 टॉर। अगर 1 टॉर की बात करेंगे तो इक्वल्स होता है 1 mm ऑफ hg। 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ hg। 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ hg। इज दैट क्लियर? अब बोला कि ये 1 mm ऑफ hg क्या है? बोला गया क्या किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 mm ऑफ hg? तो बोला गया क्या कि 1 mm ऑफ hg का मतलब हुआ जो प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं P, तो P बराबर होता है रो जी एच। ये होता है आपका प्रेशर, P बराबर रो जी एच। अब समझिएगा ध्यान से। बोला गया क्या कि तो इसी कारण से बहुत टाइम प्रेशर को हाइट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत टाइम प्रेशर को हाइट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे? तो बोला गया क्या कि यहां लिखा हुआ 1 mm। बोला गया 1 mm प्रेशर है किसके कॉलम में? बोला गया क्या कि एच के कॉलम में। समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। बोला गया लिखा गया यहाँ पे 1 mm ऑफ एच। तो P बराबर हो जाएगा रो। तो रो किसका? जिसका एच है यहाँ पे। तो एच किसका है आपका? आपका सॉरी जिसका आपका प्रेशर है, जिस फ्लूइड का प्रेशर है। क्लियर बात है? तो ये एच है। तो बोला कि यहाँ पे हो जाएगा एच की डेंसिटी रो एच जी इंटू जी और इंटू हाइट। तो यहाँ हाइट लिखा हुआ है आपको 1 mm। तो 1 mm का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये जो आ गया ये आ गया आपका एसआई यूनिट। अब आप पुट कर दीजिए रो एच जी कितना हो गया? 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 क्लियर इंटू जी और इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इज दैट क्लियर? जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा किसमें? पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? लगे ये हो गया आपका 1 mm ऑफ एच का मतलब। तो बोला गया क्या कि इसी तरीके से प्रेशर का जो यूनिट होता है, बोला गया प्रेशर जो है वो बोला गया प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो बोला गया 1 atm इज इक्विवेलेंट टू, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत टाइम, इक्विवेलेंट टू। क्लियर बात है? तो अगर लिख दे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच तो यही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जो है वो यही रहेगा आपका। क्लियर से बात है? देखिएगा ध्यान से निकाल के आप, तो निकालने आपको आ गया। या मान लो है 760 mm ऑफ एच जी। क्लियर से तो बात एक ही है, आप निकाल सकते हैं। या फिर है आपका 10.2 मीटर ऑफ H2O। बहुत टाइम 10.3 भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है? ऑफ H2O। इज दैट क्लियर? लगे इस सब का मतलब होता है आपका कितना? 1 atm। इसका सबका मतलब होता है 1 atm। जो आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 atm के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर बात है? आप निकाल सकते हैं सबको। ये 76 सेंटीमीटर है तो रो एच जी इंटू 0.76। इसमें निकालना होगा तो रो एच जी इंटू 0.76। क्लियर बात है? इसमें निकालना होगा तो रो वाटर इंटू जी इंटू 10.2। क्लियर बात है? तो आप चाहें तो आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं। इस सब का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 atm के इक्विवेलेंट रहेगा, आसपास रहेगा। नहीं बोला कि ये हो गया आपका एक। इसके बाद जब होता है आपका प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर बराबर हमने क्या लिखा है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर हमने लिखा है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर सी बात है? तो अब देखिएगा ध्यान से। तो बोला क्या कि अगर फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड में मोशन आता है। क्लियर सी बात है? तो फ्लूइड में मोशन आता है ड्यू टू शियर फोर्स। फ्लूइड में मोशन आता है ड्यू टू शियर फोर्स। क्लियर सी बात है? तो बोला कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, समझना ध्यान से। किसी ने कहा कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, क्लियर सी बात है, तो बोला कि उस पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 होगा। क्लियर सी बात है? मतलब उस फ्लूइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। उस फ्लूइड पे सिर्फ और सिर्फ लगेगा नॉर्मल फोर्स, दैट इज प्रेशर। दैट इज प्रेशर। क्लियर सी बात है? उस फ्लूइड पे सिर्फ और सिर्फ लगेगा नॉर्मल फोर्स, दैट इज प्रेशर। ध्यान रखिएगा इस चीज को।
क्लियर बात है? ऑन दैट फ्लूइड ओनली नॉर्मल फोर्स दैट इज प्रेशर विल एक्ट, अदरवाइज कुछ भी नहीं एक्ट करेगा। समझ में आता है? इसी कारण से स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल, जो स्टैटिक फ्लूइड होता है, इसका जो मोर सर्कल होता है वो पॉइंट हो जाता है। स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल जो है, मोर सर्कल विल बी अ पॉइंट, विल बी अ पॉइंट। इज दैट क्लियर? बोला गया इसका जो मोर सर्कल जाएगा वो एक पॉइंट जाएगा। क्लियर से बात है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, मोर सर्कल जो होगा वो एक पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात यहां तक? तो बोला कि कभी कभी ये भी पूछ देता है आपको कि स्टैटिक फ्लूइड का मोर सर्कल कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि एक पॉइंट होता है। नहीं, अब हम बात करते हैं आपसे कि प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर यहां तक आपको कोई डाउट दिख रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ भी आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन सर से पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए, कोई इश्यू नहीं है, प्लीज, नो डाउट। क्लियर सी बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो अब बात करते हैं क्या, कि जब प्रेशर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर की। बोला कि जब भी प्रेशर मेजर किया गया, प्रेशर मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लिया, लाइन लिया गया, तो ये है एक रेफरेंस। क्लियर बात है? इसे कहा गया सी लेवल। इसे क्या कहा गया? सी लेवल, मीन सी लेवल। ठीक है ना? बोला गया क्या, और ये है आपका एटमॉस्फेयर। तो बोला गया यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएटीएम। इसे क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएटीएम। क्लियर? और बोला गया क्या, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। क्लियर बात है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर। नहीं, तो ये हो गया आपका गेज प्रेशर। क्लियर सी बात है? बोला कि अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है पूरा, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, ये हो गया आपका पी एब्सोल्यूट। नहीं, बोला कि अगर हम बात करेंगे पी एब्सोल्यूट की, बोला कि पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी एटीएम और प्लस पी गेज। ठीक है ना? पी एटीएम प्लस पी गेज। अब समझिएगा ध्यान से, हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के, मतलब हमने मान लिया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने इसे कंसीडर कर लिया कि ये प्रेशर का वैल्यू कितना है? 0। इस प्रेशर का वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया 0। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद की बात हो रही है। क्लियर सी बात है? मतलब जब इस प्रेशर को हमने 0 मान लिया, तो इससे ज्यादा प्रेशर जो ऐसे कहते हैं गेज प्रेशर, तो इससे कम जो प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम प्रेशर कहीं पे है तो बोलते हैं इसको निगेटिव गेज प्रेशर, निगेटिव गेज। इज दैट क्लियर? और निगेटिव गेज का ही दूसरा नाम है वैक्यूम। निगेटिव गैस का ही दूसरा नाम क्या है आपका? वैक्यूम प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, तो आप बोल सकते हैं पी वैक्यूम इक्वल्स टू, पी वैक्यूम इक्वल्स टू पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट, पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट। बस खत्म बात। क्लियर सी बात है? तो ये हो गया आपका प्रेशर का पूरी कहानी। इतने टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है आपका गेज प्रेशर, एक होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होता है आपका वैक्यूम प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस बना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, उस डिवाइस का नाम क्या है आपका? बैरोमीटर। बैरोमीटर। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस बना उस डिवाइस का नाम है आपका बैरोमीटर। क्लियर? अब ये बैरोमीटर कैसा होता है? बोला कि बैरोमीटर में क्या होता है कि एक आपका कंटेनर है, ठीक है ना? इस कंटेनर में क्या है, मान लो हमने भर दिया Hg, इसको बनाने वाला बंदा था टॉर्चली, नहीं? बोला कि इसमें हमने फिल कर दिया क्या? Hg। ठीक है? और एक बीकर लिया, इस बीकर को में आपने क्या किया, पहले एयर निकाल दिया बाहर और इसमें हमने फिल कर दिया पूरा Hg यहां तक। क्लियर? अब इस बीकर को कुछ यूं पकड़े, ठीक है ना, और यूं इसमें पलट दिए ऐसे। क्लियर बात है? बीकर कुछ हो गया ऐसा।
ठीक है ना, बीकर हो गया कुछ ऐसा नहीं। अब इसमें तो भरा हुआ था Hg, लेकिन जब आपने उल्टा किया तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, सॉरी यहाँ पे प्रेशर था आपका कुछ P80m, यहाँ पे प्रेशर था आपका P80m, और यहाँ पे जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था। तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लड फ्लो कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मरकरी जो है वो नीचे आ जाएगा, नहीं। तो ये आ गया मरकरी, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसका हाइट मेजर कर लिया h, और p बराबर बता दिया रो जी एच, और यही हो गया आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं। और ये जो जोन क्रिएट हुआ इसे कहते हैं वैक्यूम। क्लियर बात है। अब देखना ध्यान से, यहां पे प्रेशर जितना कम होगा, देखो रो का वैल्यू और जी का वैल्यू तो फिक्स है, तो अगर इस एच का वैल्यू कम होगा तो प्रेशर कम होगा, और इस एच का वैल्यू ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अगर पी का वैल्यू ज्यादा होगा तो एच का वैल्यू ज्यादा, और एच का वैल्यू अगर कम होगा तो पी का वैल्यू कम। क्लियर बात है। आपको ये याद रखना है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो जब हम ऊंचाई पे जाने लगे तो प्रेशर जो है यहां पे कम हो गया, यहां पे प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब इसको अब कम प्रेशर रीड करना है, तो कम प्रेशर रीड करने के लिए एच का वैल्यू कम होना पड़ेगा, मतलब मरकरी जो है वो और नीचे फॉल करेगा, मरकरी जो है वो और नीचे फॉल करेगा। और अगर इसको डेप्थ पे लेके चले जाएंगे तो मरकरी का लेवल जो है बैरोमीटर में वो अप हो जाएगा, नहीं। और अगर आपने यहां गलती से होल कर दिया, यहां पे अगर आपने होल कर दिया, देखो ध्यान से, तो क्या होगा पता है आपको, इससे एयर आ जाएगा, और एयर आ जाएगा जब, तो यहाँ पे एयर प्रेशर लगा देगा, नहीं, और पूरा का पूरा मरकरी जो है वो आपके बीकर में सेटल हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो ये सब कुछ एक लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मेजर करते हैं, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से मेजर करते हैं, नहीं। बोला कि बाद बाकी जो प्रेशर है आपका गेज प्रेशर, उसको कैसे मेजर करते हैं, नहीं। बोला कि गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए बना मैनोमीटर, मैनोमीटर। क्लियर बात है। मतलब कि ये जो मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर दो टाइप का होता है, ये जो मैनोमीटर दिख रहा है आपको, ये मैनोमीटर दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, और एक होता है आपका डिफरेंशियल, एक होता है आपका डिफरेंशियल, नहीं। बोला कि सिंपल मैनोमीटर का यूज करते हैं हम प्रेशर मेजर करने के लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। फिर से बात है। और डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस के लिए। समझ में आया बात। सिंपल मैनोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, और डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। अब समझिएगा फिर से। बोला कि ये जो सिंपल मैनोमीटर आपको दिख रहा है, बोला कि ये सिंपल मैनोमीटर जो होता है ये तीन टाइप का, एक हो गया आपका पीजोमीटर, ठीक है, एक हो गया आपका यूट्यूब मैनोमीटर, और एक हो गया आपका माइक्रो मैनोमीटर। फिर से बात है माइक्रो मैनोमीटर, नहीं। और बोला कि ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये भी हो गया आपका दो टाइप का। क्लियर बात है। एक होता है आपका यूट्यूब डिफरेंशियल, यूट्यूब डिफरेंशियल, और एक होता है आपका इन्वर्टेड टाइप, एक होता है आपका इन्वर्टेड टाइप। इज दैट क्लियर। मतलब इतने टाइप्स के मैनोमीटर जो हैं वो आपके पास में है, नहीं। अब सबसे पहला मैनोमीटर पढ़ते हैं हम पीजोमीटर, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाएगा वैसे वैसे अपन कोर्स को आगे बढ़ाते चलेंगे, नहीं। तो सबसे पहला हम देखते हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है कि हमारे पास में एक कंटेनर है, देखिएगा ध्यान से। लगे इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर हमें मेजर करना है, इस कंटेनर में जो फ्लूइड भरा हुआ है इस फ्लूइड का प्रेशर हमें मेजर करना है, नहीं। बोला कि हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं इसमें, नहीं। एक ट्यूब लिए और उस ट्यूब को हमने इंसर्ट कर दिया। क्लियर। समझिएगा ध्यान से। बोला कि आपने जब ट्यूब को इंसर्ट किया तो क्या होगा पता है आपको। बोला क्या कि अगर इस कंटेनर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, एयर, तो
एयर क्या करेगा, नीचे फोर्स लगाते रहेगा, नीचे प्रेशर फोर्स लगाएगा नहीं। तो अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो जो फ्लूइड है वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। क्लियर सी बात है। तो बोला कि आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि अगर फ्लूइड इसमें ऊपर चढ़ गया तो आपने क्या किया, यहां से एच मेजर कर लिया, और एच जब पता चल गया तो पी बराबर क्या हो गया आपका, रो जी एच। इज दैट क्लियर? समझिएगा ध्यान से। लेकिन तब मेजर कर सकते हैं जब कंटेनर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को हम कहते हैं क्या, गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर। क्लियर सी बात है। मतलब पीजोमीटर का यूज हम कर सकते हैं गेज प्रेशर मेजर करने के लिए, नहीं मतलब इससे हम वैक्यूम प्रेशर जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं। नहीं समझ में आगे बात की नहीं? इससे हम वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इसमें कोई गैस भरा हुआ है, अगर इसमें कोई गैस फील्ड है, नहीं तो बोला कि गैस का प्रेशर हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि गैस जो है इससे स्किप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर बात है। जब जैसे ही आपको ओपन पास मिलेगा तो गैस चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो हम हाइट कैसे मेजर करेंगे? नहीं, हमें तो राइज पता ही नहीं चल पाएगा। क्लियर बात है। सो वी कांट मेजर गैस प्रेशर। समझ में आया बात? इसके बाद बात करते हैं तो किसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं, तो लिक्विड का। क्लियर बात है। अब तीसरा चीज आनी है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है इसके अंदर, लिक्विड का लिक्विड ही है लेकिन लिक्विड का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लिक्विड जो है ट्यूब से बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ट्यूब का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा लेंथ बढ़ा सकते हैं? क्लियर सी बात है। बोला कि बहुत हाई प्रेशर के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं तो इसका यूज क्यों करते हैं, लो और मॉडरेट प्रेशर के लिए। लो और मॉडरेट प्रेशर के लिए मतलब साधारण प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज करते नहीं। तीसरा चीज क्या है कि अगर इसमें हमने ट्यूब डाला तो ट्यूब का डायमीटर है मान लो डी। अगर इस डी का वैल्यू मान लो कैपिलरी ट्यूब वाला हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कैपिलरी के कारण भी राइज हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि राइज कैपिलरी के कारण हुआ है या राइज प्रेशर के कारण हुआ है? क्लियर सी बात है। बोला कि इसी कारण से इसका जो डायमीटर होता है पीजोमीटर का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। नहीं इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रखते हैं ताकि जो कैपिलरी एक्शन है उसको हटाया जा सके। नहीं तो ये है बेसिक यूज किसका, पीजोमीटर का। नहीं बोला कि अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी थ्योरी की वैसे वैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते चलेंगे। नहीं चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया था ना, तो पॉइंट हाँ ये हो गया था। सेवेंथ पे चलते हैं। नहीं बताइए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन का एक बच्चे ने बताया सी। और कोई? और कोई? सी, संजय ने बता दिया सी। और कुछ इसके बाद? बाकी और भी तो बच्चे हैं, बताइए प्लीज क्या होगा। सी। बोला कि क्या क्वेश्चन क्या है, अ पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप व्हेन, कब नहीं यूज कर सकते पीजोमीटर को, प्रेशर डिफरेंस इज लो, आप कर सकते हैं मेजर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इज हाई तब भी कर सकते हैं। बोला कि फ्लूइड इन द पाइप इज अ गैस, बोला कि अगर फ्लूइड गैस है तब तो हम कभी नहीं मेजर कर सकते हैं इसका। नहीं बोला कि फ्लूइड इज हाईली विस्कस, तब कोई मतलब नहीं है। लेकिन बोला कि अगर गैसेस हैं तब तो कभी कुछ भी कंडीशन में हम मेजर नहीं कर सकते। नहीं बोला कि सी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। नहीं सी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए प्लीज। ए,
दो ही स्टूडेंट का आंसर आया है। सिर्फ दो ही स्टूडेंट का आंसर आया अभी तक। बताइए बाद बाकी कहां चले गए। बोल रहा क्या था, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। चार। तो बोला क्या था, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, क्लियर, एक्टिंग ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, एक्टिंग ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, क्लियर बात है। बोला क्या क्या कि विल बी, बोला कि रिजल्टेंट फोर्स कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर से। रिजल्टेंट फोर्स पास करता है सेंटर ऑफ प्रेशर से, इज दैट क्लियर। वही पूछ रहा आपसे, एक्टिंग ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन द वाटर, क्लियर बात है। दैट डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर लिख भी दिया आपको डायरेक्टली। विल बी कितना होगा, तो बताया था ना आपको कि एच स्टार इक्वल्स होता है आपका एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे मिलता जुलता कोई भी फॉर्मूला होगा तो वो सही हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि कहीं आपको वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी तो दिया नहीं है, एक्टिंग ऑन समझ, क्लियर बात है। तो कोई बात नहीं, इससे मिलता जुलता आंसर होना चाहिए, नहीं तो एच बार की जगह पे एच जी लिखा हुआ था, एच जी लिख दीजिए, क्लियर बात है। और आई जी अपॉन ए एच बार, आई जी अपॉन ए एच बार, बोला कि बाद बाकी तो सारे फॉर्मूले गलत दिख रहे हैं, नहीं यहाँ माइनस ही कर दिया है, तो बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा चला जाएगा आपका ए, नहीं तो नोटेशन आपको ऐसे मैच करवाना पड़ेगा, थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, नहीं ध्यान से, क्लियर बात है। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहां लिख भी दिया आपको सारा डेट, सारा वैल्यू लिख रहा था, नहीं खैर हमें जरूरत नहीं थी वैल्यू की, तो हमें देखने का जरूरत नहीं पड़ा, नहीं। चलिए नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आ गया ए। ए और कोई कुछ और बताइए प्लीज। ए तीन आया, डिंपल का आ गया, संजय का आ गया, उमेश का आ गया, बाद बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जल्दी रिप्लाई कीजिए। बोला क्या गया, इफ अ सरफेस इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द लिक्विड सरफेस, क्लियर बात है। बोला कि लिक्विड सरफेस से कितना इंक्लाइंड है, थीटा इंक्लाइंड है। देखिएगा ध्यान से, बोला कि ये लिक्विड सरफेस है, यहां से थीटा इंक्लाइंड है, ये लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, नहीं बोला कि यहां से थीटा इंक्लाइंड है कोई, क्लियर। तो क्या पूछ रहा है, देन टोटल प्रेशर ऑन द इमर्ज सरफेस विल बी। तो क्या जो इमर्ज सरफेस पे जो फोर्स लगता है, क्या वो थीटा पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है नहीं करता है, अभी मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया ये चीज आपको, ठीक है, कल भी मैंने बताया, आज भी बताया मैंने, ठीक है। क्यों बताया पता नहीं, बोला कि क्या कि देखो, अच्छा डिलीट कर दिया वहां से, ठीक है ना, डिलीट कर दिया, एक टेबल बनाया था ना अभी आते आते आज क्लास में, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि वो थीटा से जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि जो थीटा से इंडिपेंडेंट होता है, नहीं तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि एफ बराबर क्या होता है आपका डब्ल्यू ए इंटू एच बार, कोई फॉर्मूला है तो टिक कर दीजिए, ठीक है ना, तो बोला कि डब्ल्यू ए इंटू एच बार, क्लियर बात है, डब्ल्यू ए इंटू एच बार, इज दैट क्लियर। बोला कि ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, बोला कि अब बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, क्यों यूज करते हैं बैरोमीटर को, a barometer is used to measure, a barometer is used to measure, बताइए प्लीज। a
बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन डी, डिंपल ने टिक किया है डी, संजय ने भी टिक किया है डी। क्लियर? बोला कि अभी इस सब क्वेश्चन में इतने टाइम लग रहे हैं आपको, ये मुझे नहीं पता चल रहा है क्यों इतना टाइम लग रहा है, या फिर आप रिप्लाई नहीं करना चाहते हो। ठीक है, दो चीज हो सकता है, या तो आपको नहीं पता चला हो या फिर आप रिप्लाई नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, दोनों ही कष्टकारी स्थिति है। क्लियर? क्योंकि अभी जस्ट ये बता के निकले हैं। अभी तो इतना टाइम क्यों लग रहा है हरिकेश, नहीं पता चल रहा है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना। नेट स्लो है क्या? बोला कि अभी तक टोटल 8 रिजल्ट आ जाने चाहिए थे। ठीक है, जबकि कितने आए हैं? सिर्फ 4 आए हैं, वो भी बोलने के बाद बंदे रिप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? बोला कि अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिप्लाई करने में टाइम लगेगा, बोला कि ये सब वो क्वेश्चन है जो सब बना के आएंगे। बोला कि क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जितने बंदे एसएससी जेई में देने जा रहे हैं वो सब बनाएंगे। अगर आपको उसमें भी अफसोस होगा सॉल्व करने में, उसमें भी टाइम लगेगा, तब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी नहीं। तो बोला कि ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि बैरोमीटर का यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नहीं, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए और बताइए, वर्टिकल सरफेस कहां यूज करते हैं, बताइए प्लीज। अच्छा, मेरे पास लेट शो हो रहा है। ओके, बताइए प्लीज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड कर्व सरफेस इज इक्वल टू। संजय का आ गया डी, और कोई कुछ? संजय के अलावा डिंपल का आ गया डी, और कोई? 11 का डी, दो बंदे का रिजल्ट आया है डी और डी। क्लियर सी बात है? बोला कि देखिए, जबकि ये भी आपको अभी जस्ट हम बता के चले थे। नहीं, बोला जब क्लास स्टार्ट हुआ तो हमने आपको ये भी चीज बताया था आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तो लिखा ही हुआ होगा ना, कंफर्म बात है। देखो यहाँ पे कर्व सरफेस है। क्लियर बात है, क्या लिखा हुआ है? एफएक्स जो है वो आपका वर्ट ए जो है यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस। आपसे पूछा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एफएक्स जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो एफ वाई है ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो एफ वाई क्या बताता है आपका? वेट ऑफ फ्लूइड या वेट ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? लगे ये बता देगा आपको वेट ऑफ लिक्विड कहीं है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 atm pressure is equivalent to 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 1 atm pressure किसके इक्विवेलेंट होता है आपको ये बताना है। 12 का डी, संजय का आ गया, डिंपल का आ गया। क्लियर सी बात है, दो बंदों का आंसर आ चुका है। नहीं, बात बाकी का बताइए प्लीज, ट्राई कीजिए। 1 atm प्रेशर, अभी जस्ट यूनिट कन्वर्जन बता के चलाऊ। नहीं, ठीक है, हरिकेश का आ गया, उमेश का आ गया। ठीक है, चारों का आ गया डी, और कुछ? बताइए प्लीज, सोचिए, देखिए आराम से, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, तब तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर?
रवि डी, ठीक है, 2 4 5, 5 बंदों का आ गया। क्लियर। और कौन बच गया? कौन? उमेश बचा हुआ है अभी, उमेश रिप्लाई कर चुका है। फिर बचा हुआ कौन रह गया है? फिर बचा हुआ रह कौन गया? पहले देखें एक बार। नहीं, संजय ने रिप्लाई कर दिया, रवि ने कर दिया, डिंपल ने कर दिया, उमेश ने कर दिया, हरिकेश ने कर दिया। क्लियर। हु इज रत्नेश? रत्नेश शीना कौन है भाई? अभी तक अटेंडेंस भी नहीं दिखा इनका। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है रत्नेश जी? हम्म, रिप्लाई कीजिए प्लीज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, पहले तो ये जाने। क्लियर। अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्लास में बैठने से क्या फायदा है, इतना टाइम वेस्ट करने से। नहीं, बोला गया क्या कि ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। कैसे? क्योंकि बोला गया क्या कि 1 एटीएम की बात करते हैं। 1 एटीएम इक्वल्स टू, हमने बताया था अभी जस्ट आपको, 10 टू द पावर 5 पास्कल। और पास्कल को ही क्या कहते हैं हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को ही कहते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो 1 एटीएम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से। बोला गया कि ये यही आपका 1.01 थी, क्योंकि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 बार है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बात है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए, बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? प्लीज रिप्लाई। इसका आंसर क्या होगा बताइए प्लीज। देखिए और रिप्लाई कीजिए। देखिए और रिप्लाई कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से 13 का। ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको। नहीं, बिना बनाए हुए ये चीज नहीं होने वाला है। क्लियर। तो ट्राई कीजिए कि कैसे बनाया जाएगा इसको। क्लियर। क्या बोल रहा है? इफ अ बैरोमीटर कैरीज वाटर इंस्टीड ऑफ मरकरी। बोला कि मरकरी की जगह पे क्या रखा है? वाटर रखा है। क्लियर सी बात है? मरकरी की जगह पे इसमें वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा आपका 21st का ए 10 से 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्या कि द हाइट ऑफ द कॉलम फॉर अ प्रेशर इक्विवेलेंट टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी विल बी। बोला कि 75 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट क्या होगा? क्लियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बोला कि आपको करना क्या है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। नहीं, सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? प्रेशर में। नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर रो एच जी इंटू जी और इंटू 75 सेंटीमीटर। तो रहने दीजिए 75 सेंटीमीटर। क्लियर। इसको आपको वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? रो वाटर इंटू जी और इंटू एच। इंटू एच। इज दैट क्लियर? तो बोला कि देखो, जी से जी तो कैंसल, रो एच जी अपॉन रो वाटर क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रो एच जी अपॉन रो वाटर, तो ये हो गया आपका क्या? रो एच जी अपॉन रो वाटर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? तो बोला कि एच इक्वल्स टू हो गया आपका रो एच जी अपॉन रो वाटर। क्लियर। और इंटू क्या हो जाएगा आपका? 75। इज दैट क्लियर? बोला कि इसका वैल्यू कितना होता है? रत्नेश कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो कोई इशू नहीं है। नहीं, बोला कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछिए, पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, तो कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, साइड बैठे रहने से क्या पता चलेगा? वी शुड इन्वॉल्व इन द क्लासरूम। क्लास में हमें क्लास में रहना चाहिए। क्लियर, तब कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, अगर आपसे किसी ने पूछा रत्नेश की व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी, तो क्या जवाब देंगे? किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी, तो क्या जवाब देंगे? प्लीज रिप्लाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी एच जी की कितनी होती है?
स्पेसिफिक ग्रेविटी एच जी की कितनी होती है? अगर किसी ने पूछा, बोला कि पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी चीज है, नहीं? जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे, जितना हम इन्वॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? बोला कि आपको जो पता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप पहले इतना मान के चलो, क्लियर बात है। बात बाकी मैं आपको सिखा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्लियर? तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस खाली जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप गलत ही जवाब क्यों ना दें, लेकिन जवाब दीजिए ताकि रिस्पॉन्स दिखे क्लास में, क्या बंदा है क्लास में, नहीं? ताकि मैं आपका कुछ हेल्प कर सकूं। क्लियर? अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, क्या जवाब देंगे रत्नेश? किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो क्या जवाब देंगे? कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? आपको जो भी पता हो, गलत सही दैट इज ई मैटर। क्लियर? दैट इज ई मैटर, नहीं इस पे फोकस नहीं करना है कि हमें गलत पता है या सही पता है। क्लियर? जब गलत पता होगा तो वहीं से सही किया जाता है, नहीं? कोई इशू नहीं है। कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का, बताइए प्लीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है? क्लियर? बोला गया क्या कि ये हो गया आपका, बताना है आपको, रिप्लाई करना है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। बोला गया क्या कि ये हो गया आपका रो एच जी अपॉन रो वाटर दैट इज 13.6 और इनटू कितना हो गया आपका 75। इज दैट क्लियर? बोला गया इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। 13.6 इंटू 75 सॉल्व कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, बोला गया क्या कि आंसर जो है वो सब आस पास में है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा, नहीं? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आंसर आ जाए, 1020 आ गया, नहीं? सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने इसको सेंटीमीटर में ही रखा था, और दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो बोला कि इसका हो गया आपका ए ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़िए आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है? देखिए, समझिए, और जहां नहीं समझ में आए वहां आपको पूछना चाहिए, किसी को भी। मैं सिंगल स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि यू शुड आस्क, अगर नहीं पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? पहला अटेम्प्ट तो आप ही का जाएगा ना, क्योंकि मैं अगर सॉल्व कर दूं तो फिर क्या मतलब बनता है? पहला अटेम्प्ट तो आप ही का जाना चाहिए, नहीं? सी ऑप्शन आ गया, डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, हरिकेश का आंसर आया है सी। और कुछ? बोला कि अ वर्टिकल वॉल, उमेश का आ गया ए, ठीक है? डिंपल का आ गया बी। बोला कि ए बी सी तीनों ऑप्शन हो गया, एक डी बच रहा है बस खाली। अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू लिक्विड, क्लियर सी बात है? प्रेशर ऑन वन साइड, इफ एच बी द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस, अगर एच जो है वो लिक्विड सरफेस का हाइट है, दैट टोटल प्रेशर ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ इज, देन द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल पूछ रहा है आपसे। क्लियर बात है? टोटल प्रेशर ऑन द वॉल, क्लियर बात है? तो बोला कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर हो जाता है आपका डब्ल्यू ए एच बार। एफ बराबर हो जाता है आपका डब्ल्यू ए एच बार। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि आपसे पूछ रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है, नहीं? तो जब प्रेशर की बात कर रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? फोर्स अपॉन एरिया। ये हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया। टोटल प्रेशर फोर्स नहीं कह रहा है, देन टोटल प्रेशर ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना होगा? क्लियर बात है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नहीं? तो बोला कि ये क्या हो जाएगा आपका? एफ बाई ए इक्वल टू क्या हो गया आपका? डब्ल्यू इंटू एच बार, डब्ल्यू इंटू एच बार। इज दैट क्लियर? बोला कि एच क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या कि इफ एच बी द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस, बोला कि एच जो है वो लिक्विड सरफेस का हाइट है। इज दैट क्लियर? एच बी द हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस, बोला कि एच है लिक्विड सरफेस का हाइट, तो क्या हो जाएगा? ये एच बाई टू अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका एच बाई टू। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आंसर बी इज करेक्ट। बोला गया ये एफ बाई ए बराबर हो जाएगा आपका डब्ल्यू एच बाई
WH/2। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसका आंसर जो है बुक से देख रहे हैं आप लोग तो गलत है इसका, ठीक है। WH² by 2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को बहुत आराम से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? बोला कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि H टोटल हाइट है, बोला कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा आपका H/2। इज दैट क्लियर? अगर यहीं पे आपसे पूछता कि प्रेशर फोर्स तो फिर आप कुछ और करते हैं, इसमें प्रेशर की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका W/H। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बोला कि 15, बताइए प्लीज। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इज इक्वल टू C। और कुछ? संजय ने बताया D, डिंपल ने बताया C। और कोई कुछ जो बताना चाहे? ट्राई कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, एक बार ट्राई करके बताइए क्या होता है। बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इज इक्वल टू, क्लियर? तो बोला कि वेट ऑफ द लिक्विड, कभी नहीं। बोला कि वेट के बराबर कौन होता है आपका? अगर बात करें वेट के बराबर, तो वेट के बराबर तो होता है आपका Fy, वेट ऑफ द लिक्विड रिटेन द कर्व सरफेस, ये भी नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स सेंट्रोइडल एरिया, गलत है। क्या होगा यहाँ पे? फोर्स ऑन अ प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस इनटू अ वर्टिकल प्लेन, लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, डी ऑप्शन होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, बोला कि बार बार आपको दिखाना पड़ता है ये चीज। बोला कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्टिक ए क्या है आपका? वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व गेट। क्लियर बात है? जो कर्व गेट है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है, तो ना वर्टिकल प्रोजेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो है। क्लियर बात है? तो सी ऑप्शन तो कहीं नहीं होगा, कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन। कर्व गेट पे नहीं है, कर्व गेट के वर्टिकल प्रोजेक्शन पे है, ठीक है ना, कर्व गेट के वर्टिकल प्रोजेक्शन पे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर बात है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो दो बंदे सी टिक के हैं, डिंपल और एक हरिकेश, क्लियर बात है? क्लियर है? क्लियर है या कोई डाउट है, अभी भी सस्पिशन है? क्लियर है या अभी भी सस्पिशन में चल रहे हैं? क्लियर? अगर सस्पिशन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं। नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 फॉर अ प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर ऑफ वाटर? क्लियर? ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए प्लीज, इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्लियर? बोल रहा क्या, व्हाट शैल बी द प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 फॉर अ प्रेशर ऑफ 100 मीटर ऑफ वाटर? ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्लियर? ट्राई कीजिए एक बार, अगर नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा हमसे, कोई इशू नहीं है। बनाइए प्लीज, कैसे बनाएंगे इसको? बोला क्या कि आपको प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड की बात कर रहा है, नहीं? बोला आपको प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, 125 मीटर। संजय का आंसर आ गया 125 मीटर, 125 मीटर, 125 मीटर। और किसी का? और किसी कुछ रिजल्ट आया हो? नहीं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट बनाया अभी तक।
बोला कि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि प्रेशर P बराबर क्या होता है, रो जी एच, ठीक है ना। तो आपको प्रेशर दिया हुआ है, सॉरी एच दिया हुआ है, क्लियर सी बात है। बोला कि व्हाट शैल बी द प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड of specific gravity 0.8 for a pressure head of 100 मीटर ऑफ वाटर, क्लियर बात है। बोला कि 100 मीटर ऑफ वाटर के अगेंस्ट की बात कर रहा है, नहीं। तो बोला कि अगर हम बात करें रो वाटर इंटू जी इंटू एच कितना 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रो फ्लूइड लिख दो खाली, क्लियर बात है, इंटू जी और इंटू एच, इज दैट क्लियर। बोला कि जी से जी हो गया कैंसिल, तो एच बराबर हो गया आपका रो वाटर अपॉन रो फ्लूइड इंटू 100, रो वाटर अपॉन रो फ्लूइड इंटू 100, इज दैट क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से, बोला कि रो फ्लूइड अपॉन रो वाटर होता तो ये हो जाता आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये हो गया उल्टा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये हो गया आपका 100 अपॉन 0.8, 100 अपॉन 0.8, इज दैट क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जितना भी आ जाए, नहीं ये हो गया आपका 1000 अपॉन कितना 8, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये 125, समझ में आ रहा बात, क्लियर। दैट विल बी 125 मीटर। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ। स्पीड बहुत कम है आपका, नहीं आपसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है, नहीं या फिर आप अटेम्प्ट नहीं लेना चाह रहे, नहीं ट्राई तो करना पड़ेगा आपको। बोला कि एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, तीसरी बार, पर ट्राई करते करते हो जाएगा आपका, क्लियर बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास में अभी फिलहाल दो सब्जेक्ट प्लस बनाइए, क्वेश्चन नंबर 17 फिर बात करते हैं आगे। सर एक कंफ्यूजन है, बताइए क्या कंफ्यूजन है, बताइए प्लीज क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बताइए। प्रेशर हेड टू प्रेस टू पी अपॉन रोजी होता है, हाँ होता है, ठीक है आगे। हम्म, होता है पी अपॉन रोजी, ठीक है आगे। गुड मॉर्निंग सोनाली, आप लेट हो गई हैं आज, होता है आगे, आगे बताइए। प्रेशर हेड पी इक्वल्स होता है रो जी एच, तो एच बराबर हो जाता है पी अपॉन रो जी, आगे बताइए। आगे बताइए डिंपल, क्या डाउट है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर, सबसे लीस्ट प्रेशर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए प्लीज। लीस्ट प्रेशर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे लीस्ट प्रेशर, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, क्लियर। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, नहीं तो मिली बार, मिली बार। आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं, कैसे। बोला कि आपको पता है कन्वर्ट करना, कैसे पता है, तो बोला कि मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, और बार का मतलब क्या हो गया आपका 10 टू द पावर 5, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सारा कन्वर्जन आपको अभी जस्ट बताया गया, नहीं ओके, क्लियर सी बात है। तो बोला कि इसका हो जाएगा आपका क्या, मिली बार, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मिली बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, नेक्स्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, बोला कि ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है आज ही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बोला कि सी ऑप्शन, क्लियर। उमेश ने बताया सी, और कुछ, दो दो चार स्टूडेंट बता चुके हैं। बोला कि अभी जस्ट आपको बताए थे कि बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय कैसे, बैरोमीटर, नहीं
बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बोला कि जिनका भी क्लास मिस करता है, क्लियर बात है, कोई इशू नहीं है, बोला कि लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। वीडियो शायद मेरे ख्याल से कि आप दोबारा भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो देखिएगा, और कहीं कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट डे, कोई इशू नहीं है। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपका नंबर दे रखा है, तो क्यों नंबर दे रखा है, सही, क्लियर। तो बोला कि क्या कि ये हो गया आपका बैरोमीटर, दैट इज बैरोमीटर। बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर। बोला कि डिफरेंशियल मैनोमीटर को क्यों यूज करते हैं? अभी जस्ट बता रहा था, नहीं, डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर, डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर, इसके नाम से भी क्लियर है, नाम है इसका डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंस मेजर करने के लिए इसको यूज करेंगे, नहीं तो बोला कि डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर, क्या होगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, difference of pressure between any two points, difference of pressure between any two points, किसी भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डिफरेंशियल मैनोमीटर। नहीं, अभी जस्ट एक चार्ट पड़ा हुआ है, आप अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सिंपल मैनोमीटर फॉर मेजरिंग प्रेशर, डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस। नहीं, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, the position of center of pressure, clear, on a plane surface immersed vertically in a static mass of fluid is 20। संजय ने बताया सी, डिंपल ने भी बताया सी, और कोई कुछ? रवि का भी आ गया सी, और बताइए। या श्योर रत्नेश दे सकते हैं नंबर, ठीक है ना, अब नंबर नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्या आ गया सी, सबका सी आ रहा है ना? बोला कि मैंने बताया भी था ना आपको, क्या बताया था कि बोला गया क्या कि जो सीजी है, क्लियर बात है, बोला कि सीजी जो है, अगर बात करें तो सीजी जो है वो हमें सीपी से हमेशा अबव होगा, सिर्फ एक्सेप्ट वन केस, एक्सेप्ट वन केस, एक्सेप्ट वन केस, कौन सा केस है, हॉरिजेंटल, क्योंकि हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेम लेवल पे लाई कर जाता है, हॉरिजेंटल में वो सेम लेवल पे लाई कर जाता है। नहीं, तो बोला कि ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्यों, तो पोजीशन ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज वर्टिकली है, अगर इंक्लाइंड भी रहता है तब भी क्या होता है आंसर सेम, नहीं, ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? दैट इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, क्लियर, प्लीज नोट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। ट्राई कीजिए, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 80 मीटर ऑफ वाटर। लगे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो नहीं बना पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने प्रण कर लिया कि भाई मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है, क्लियर, बोला कि सेम पैटर्न रिपीट होते जा रहा है, बोला कि एक ही क्वेश्चन जो है ये दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन, नहीं, बोला कि ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट सबसे बनना चाहिए, एटलीस्ट सब इसको आंसर दें, सो दैट विल बी बेटर। नहीं, बोला कि जब तक सबका आंसर नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं इसमें, ठीक है ना, तो ट्राई करना है कि सबका आंसर आए इसमें, ठीक है। चलिए बताइए प्लीज, सी, संजय का आंसर आ गया सी, नेक्स्ट, संजय का आंसर आ गया सी, नेक्स्ट, सी,
एक दो तीन स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, बाद बाकी संजय आ गया आंसर, रवि का आ गया, डिंपल का आ गया। अभी भी बचे हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, रिकेश का आ गया सी, और रवि का भी आ चुका है। कौन बच गया? उमेश सो गया लगता है, उमेश सो गया देखो। हम्म। सोनाली का आंसर नहीं है अभी तक। बोला कि सी। क्लियर? बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि सब सबसे पहले समझिए क्या है। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, नहीं बोल रहा है क्या कि द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल, क्लियर, ऑफ a specific gravity point equivalent to 80 मीटर ऑफ वाटर। पहले पहले बोला गया कि वाटर प्रेशर हम निकालेंगे, नहीं तो वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, वाटर में प्रेशर हो जाएगा अगर वाटर बात करेंगे तो रो वाटर इंटू जी इंटू एच कितना हो जाएगा 80। 80 इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका वाटर का। बोला कि और ये यही प्रेशर आपका ऑयल में भी आएगा, तो बोला कि ये हो गया आपका रो ऑयल इंटू जी और इंटू एच। तो बोला कि जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो एच बराबर हो गया आपका रो वाटर अपॉन रो ऑयल, क्लियर, और इंटू 80। बोला कि ये हो गया आपका 80 अपॉन रो वाटर अपॉन रो ऑयल, नहीं तो बोला कि रो ऑयल अपॉन रो वाटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहां पे क्या है आपका, अगर बात करें तो उल्टा है, जस्ट रिवर्स, नहीं तो बोला कि ये हो जाएगा आपका 1/0.8, नहीं तो दैट इज अपॉन 0.8। क्लियर सी बात है? तो ये कितना आ जाएगा अगर आपको सॉल्व करें, अपॉन 0.8 ना, क्लियर बात, अपॉन 0.8, इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो जाएगा आपका, ये 10 ऊपर चला गया तो ये हो गया आपका 10, सो दैट इज 100। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं तो कितना सिंपल सा कन्वर्जन है, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत आसान सा काम है, कोई टफ काम नहीं है, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ। कुछ पूछना चाहेंगे यहां तक? अगर यहां तक आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो किसी भी स्टूडेंट से, मैं सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट से अगर कोई डाउट हो तो ये आपका एक हॉल्ट हुआ, क्लियर, आपको कहीं भी कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला कि यहां तक अगर आपको कोई भी एक भी डाउट हो सो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लॉट लेके। क्लियर? अब देखो ध्यान से, बोला क्या कि तुम्हारा जो है वो दो बैच चल रहा है, नहीं तुम्हें तुम्हें काम ही क्या है घर में बैठे हुए, नहीं एक तो चल रहा है सॉम और एक चल रहा है आपका एफएम। बोला कि 40 से 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम निकलता है एक दिन में, क्लियर, बोला कि उसी 40 क्वेश्चन का वीडियो फिर से देखना है आपको, उसी 40 क्वेश्चन का वीडियो फिर से देखना है। जितना डिस्कशन हम कर रहे हैं अभी उतना नहीं, आप फॉरवर्ड कर करके देखते चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करना चाहोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर, नहीं बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या आपका 20 सेकेंड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इन डैश एमएम ऑफ मरकरी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 20 सेकेंड का बी, क्लियर, अभी जस्ट लिखवाया था ना 760 एम एम ऑफ एच जी या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, क्लियर सी बात है, दोनों ही का मतलब क्या होता है सेम। बोला कि ये सब चीज तो आपको याद होना चाहिए, नहीं बोला कि क्या हो गया 760, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इज दैट क्लियर? बोला कि बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स द, क्या देता है? सी, संजय ने बताया सी, प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट। डिंपल ने भी बताया सी, और कोई कुछ, और कोई कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं इसको, छोड़िए, देखिए ध्यान से यहां पे,
बोला गया क्या कि अब चलते हैं फिफ्थ पेज पे, नहीं देखिए आप पहले फोर्थ पे चलिए। मैंने आपको बोला था क्या कि मैनोमीटर जो है वो आपका दो टाइप का है, एक सिंपल मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या यूज होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए, और डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्या यूज होता है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। नहीं बोला कि सिंपल मैनोमीटर दो टाइप का है, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड माइक्रो मैनोमीटर। नहीं ये हो गया आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड टाइप मैनोमीटर। क्लियर सी बात है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर से। नहीं बोला कि यूट्यूब मैनोमीटर का यूज जो है वो करते हैं हम प्रेशर मेजर करने। कैसे प्रेशर मेजर करता है आप ये देखिए। बोला क्या क्या कि एक कंटेनर है यहां पे, ठीक है ना। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक यूट्यूब कनेक्ट कर देते हैं। इस कंटेनर में हमने क्या किया, एक यूट्यूब कनेक्ट कर दिया। देखिएगा ध्यान से, इस कंटेनर में हमने एक यूट्यूब कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब क्या बात करते हैं हम, ये हो गया आपका यूट्यूब। अब देखो, इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल कर देते हैं। नहीं इस कंटेनर में हम लोग एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल कर देते हैं। मान लो सपोज हमने यहां तक एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल कर दिया, यहां तक हमने क्या किया, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल कर दिया। नहीं अब क्या होगा ये समझना। बोला कि क्या कि इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है ये नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो इसको नीचे प्रेस करेगा। नो डाउट यहां पे एयर है तो यहां भी प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इस साइड का प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इधर से मरकरी को क्या करेगा, नीचे फोर्स कर देगा। और जब इस स्लिम में मरकरी को नीचे फोर्स कर देगा तो मरकरी मान लो इतना नीचे आ गया, तो जब मरकरी इतना नीचे आया तो ऑब्वियस सी बात है इतना ही इस कॉलम में ऊपर चढ़ जाएगा, इतना ही इस कॉलम में ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर सी बात है। और इस जगह पे क्या आ जाएगा, अगर बात करें इस जगह पे, तो ये फ्लड खुद आके खड़ा हो जाएगा कि भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब आप जाओ यहां से। नहीं बोला कि ये काम कब तक पहले दोनों का लेवल बराबर था। नहीं बोला कि एक तरफ से नीचे और एक तरफ से ऊपर कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों लिंब का प्रेशर बराबर ना हो जाए, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का प्रेशर बराबर ना हो जाए। अब हो गया। बोला कि अब आप प्रेशर कैसे बता सकते हो, बोला कि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करके। नहीं बोला कि अब आप इसको बैलेंस करके प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं यहां से यहां तक का इक्वेशन लिख के। क्लियर सी बात है। बोला कि ये जो होता है आप एच से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं कि इस स्लिम में कितना प्रेशर था, जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऑब्वियस सी बात है ये उतना ही राइज होगा। क्यों, क्योंकि उतना ही डीप होगा। अगर मान लो हल्का सा प्रेशर है तो बोला कि इतना ही डिप करेगा इसको, अगर थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो गया तो इतना डिप कर देगा। क्लियर सी बात है। बोला गया क्या कि इस टाइप से आप एच मेजर करके आप प्रेशर की बात कर सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा है या प्रेशर कम है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसकी बात करें तो राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स क्या होगा, प्रेशर हेड एट अ पॉइंट। क्लियर बात है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देगा आपको, प्रेशर हेड। नहीं प्रेशर नहीं बताएगा, उसके बाद हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं उसकी मदद से। नहीं नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डैश ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बहुत सोच के टिक कीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं। बहुत सोच के टिक कीजिएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, आराम से सोच के। बहुत सोच लिया, बताओ। डी, डिंपल का आंसर आ गया बी। और किसी का कुछ, सोनाली का भी आ गया बी, उमेश का भी बी, हरिकेश का भी बी। नहीं और रवि कहां चला गया,
चलिए देखिए, अब मैं बनाता हूँ इसको। बोला कि क्या कि अगर बात करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर की बात, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, नहीं मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब हो गया फ्री सरफेस की बात कर रहा है, नहीं तो फॉर्मूला क्या हमने बताया था, एच स्टार इक्वल्स टू एच बार। क्लियर? क्या कहीं इसमें डेंसिटी है? एच बार में नहीं, कोई मतलब नहीं एच बार को डेंसिटी से, प्लस आई जी, क्या इसको कोई डेंसिटी से मतलब है? किसी फ्लूइड की डेंसिटी से नहीं, अपॉन एरिया इंटू एच बार साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या कहीं इसमें डेंसिटी का टर्म दिख रहा है इस फॉर्मूले में? क्या कहीं आपको डेंसिटी का टर्म दिख रहा है? तो आंसर इज नो। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब डेंसिटी पे डिपेंड ये नहीं कर रहा है, नहीं, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेंसिटी। बस अगर जिस दिन इतना एनालाइज करना जान गए, फिर तो बात है, ए बी सी डी रटने की जगह पे ये एनालाइज करने लगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, इसको बताइए। A vertical triangular area with vertex downward and altitude h has its base lying on the free surface। ये तो कल ही करवाया हुआ क्वेश्चन है, नहीं? ये तो कल ही करवाया हुआ क्वेश्चन है, बताइए प्लीज क्या होगा। बताइए प्लीज इसका क्या होगा, बना के बताइएगा, नहीं लिख के नहीं। तो ट्राई कीजिए बनाने का, लगे कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कल बहुत सारे बड़े बड़े करवाए गए थे। सी 25 का सी, h by 2, a vertical triangular area with vertex downward, with vertex downward, is that clear? With vertex downward। अब बोला भी तो मैंने कि ये वैल्यू सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको दिख भी रहा है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको दिखते भी जा रहा है, नहीं? फिगर कैसे बनेगा देखिए, अगर बात करें फिगर की तो फिगर बन जाएगा कुछ ऐसा, नहीं? क्लियर? बोला कि ये है आपका एच और ये है आपका डी। क्लियर? एच स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, आई जी अपॉन ए एच बार, इज दैट क्लियर? तो देखिए ध्यान से, एच बार की अगर बात करते हैं हम तो ये हो गया आपका एच बार। क्लियर? कितने डिस्टेंस पे होगा यहां से होगा ये एच मान लीजिए, नहीं ये एच मान लीजिए, ज्यादा बेटर है, नहीं एच के टर्म में है, ये हो जाएगा आपका एच बाई थ्री। अगर इधर ही से देखते हैं तो टू एच बाई थ्री होता, अगर इधर से देखते हैं तो टू एच बाई थ्री, लेकिन हमें तो देखना है कहां से, फ्री सरफेस से, तो ये हो जाएगा आपका एच बाई थ्री। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका एच बाई थ्री। और आई जी, तो आई जी होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोला कि आई जी इक्वल्स टू हो गया 1/36 इंटू बी एच बी डी क्यूब, तो बी इंटू एच क्यूब। क्लियर सी बात है? और एरिया क्या हो जाएगा, अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच, नहीं सारे वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये, एच बाई टू। मैं फाइंड आउट करूं या निकाल लोगे आप लोग? निकाल लोगे ना? क्लियर सी बात है? अगर यही क्वेश्चन रहता कि वर्टेक्स जो है वो ऊपर है, तो अगर यही क्वेश्चन पूछ देता आपसे वर्टेक्स ऊपर है, तब पूछ सकता था ना, अगर यही क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि वर्टेक्स जो है वो आपका ऊपर है तो क्या करते? क्लियर? यहाँ पे आप सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, नहीं उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। अगर यही कह दिया आपको कि ये जो वर्टेक्स है ये ऊपर है, तब क्या होगा, 3h/4, संजय ने बताया 3h/4। और कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, या कुछ पूछना चाहोगे यहां तक? कोई भी स्टूडेंट सिंगल, किसी को कोई डाउट लग रहा हो कि नहीं सर सॉल्व करके फाइनल दिखा दीजिए, तो मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, नहीं, नो डाउट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 1 बार इक्वल्स टू, 1 बार इक्वल्स टू
1 बार इक्वल्स टू, संजय का आ गया डी, डिंपल का भी आ गया डी। और कुछ? रत्नेश आपका कितना आया? रत्नेश देखिए और बताइए, प्लीज ट्राई कीजिए। ये तो आपको पता होगा ना, देखिए और बताइए कितना आंसर आना चाहिए। उमेश का डी। मतलब बी पार्ट ऑफ द क्लास, क्लास का पार्ट बनिए। क्लास के पार्ट बनने से क्या होता है कि आपका क्लास के साथ अटैचमेंट जुड़ेगा। नहीं, बोला कि डी होगा। क्लियर सी बात है, डी क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बोला गया कि अभी जस्ट लिखे थे कुछ देर पहले ना, 1 बार इक्वल्स टू 1 एटीएम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। नहीं, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप चाहें तो पास्कल भी लिख सकते हैं। नहीं, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 एटीएम भी। 1 एटीएम या 1 बार या फिर कितना 10 टू पावर 5 पास्कल, सब एक ही चीज होता है। नहीं, बोला कि क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं पहले आंसर दूं। कोशिश ये रहना चाहिए कि मेरा आंसर पहले आए। नहीं, बोला कि अगर हम अपने में आपस में ही कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो फिर मार्केट में कैसे फेस करेंगे। ठीक है, तो बोला कि पहले तो ये रखिए कि भाई मैं, मेरा आंसर सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है इस बार। संजय का आ गया सबसे पहले, उसके बाद डिंपल, उसके बाद रवि थर्ड नंबर पे। बस हो गया। इसके बाद बोला कि चलो अब तो रैंक सर 3 ही तक होता है ना, तो अब क्यों बताना। आगे बताइए प्लीज। The pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all directions stated by। किसने बताया था ये चीज? बोला कि पास्कल ने बताया था अपने लॉ में। पास्कल ने बताया था कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, पास्कल ने बताया था कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके किसी भी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा। नहीं, या कन्वर्सली वाइस वर्सा, अगर कोई दूसरा फ्लूइड किसी पहले फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो वो जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर? तो बोला कि इसका मतलब ये हो गया आपका पास्कल्स लॉ। क्लियर? और जहां प्रेशर की बात होती है तो वहां न्यूटन्स लॉ की तो कोई बात है नहीं, वहां पे पास्कल का ही लॉ आता है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई, रेडी रहिएगा। 28, संजय का आ गया बी, डिंपल का भी आ गया बी। और कुछ? और बताइए। और बताइए प्लीज। दो ही स्टूडेंट का आया है अभी तक। सोनाली का भी बी, रत्नेश का भी आ गया बी, रत्नेश का भी आ गया बी। नेक्स्ट बी। क्लियर? अब्सोल्यूट प्रेशर। नहीं, और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो देखिए यहां पे मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप चाहें तो बैक करके जब वीडियो देखिएगा तो आपको ये चीज दिखेगा। कहां गया ये डायग्राम। नहीं, अगर इस डायग्राम की बात करेंगे, आप देखना चाहेंगे
तो इस डायग्राम में आपको सब कुछ दिखेगा नहीं। देखिए ध्यान से, ये था आपका रेफरेंस लाइन, इसे क्या कहा था, जीरो प्रेशर लाइन। क्लियर सी बात है। बोला कि यहां से लेके यहां तक कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के जो प्रेशर किए गेज प्रेशर, और जीरो प्रेशर लाइन से जब मेजर किए जो प्रेशर, तो उसे क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट प्रेशर। दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। इज दैट क्लियर। बोला कि ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 29 पे ध्यान रखिएगा। संजय का आ गया डी ऑप्शन, डिंपल का डी, और कुछ बताइए, आराम से सोच के, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है ना। आराम से देखिए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। उमेश का भी आ गया डी। उमेश का भी आ गया डी। और कोई कुछ, डी सोनाली का भी आ गया डी। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, गेज प्रेशर। बोला गया क्या कि वैक्यूम प्रेशर के लिए तो इसको यूज कर नहीं सकते हैं। बोला गया क्या कि वैक्यूम प्रेशर के लिए, फिर से देखिए ध्यान से, बोला कि मैंने आपको एक एक चीज बताया है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बोला कि मैंने आपको एक एक चीज इसमें डिस्क्राइब कर दिया। देखो यहाँ पे, ये है आपका गेज पीजोमीटर, नहीं, ये आपका पीजोमीटर क्या मेजर करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये गेज प्रेशर मेजर करते हैं, गैस प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, हाई प्रेशर मेजर नहीं करते, नहीं। कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, गेज प्रेशर। किसका मेजर करते हैं, लिक्विड का। कैसा प्रेशर मेजर करते हैं, लो या मॉडरेट। डायमीटर कितना रखते हैं ट्यूब का, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा। ये सब कुछ लिखा हुआ है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। क्लियर सी बात है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, देखोगे तो ऑब्वियस बात हो जाएगा, कौन सा आपका, गेज प्रेशर। नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संजय का डी और डिंपल का भी आ गया डी। और कुछ किसी का, और किसी का कुछ, कितना टाइम लगता है, अभी जस्ट दिखाया था सब कुछ। सोचिए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। रवि का भी आ गया डी, सोनाली का भी डी, हरिकेश का भी डी, ठीक है, उमेश का भी आ गया डी। सिंपल सा था। बोला गया क्या कि सबसे सिंपल तो यही है, क्या किए, एक कंटेनर था, उस कंटेनर में हमें प्रेशर मेजर करना था, तो हमने क्या किया था, एक ट्यूब इमर्ज कर दिया था। नहीं, वो ट्यूब दोनों साइड से कैसा था, खुला हुआ था। एक ट्यूब को कनेक्ट कर दिया उस कंटेनर से, इसका प्रेशर मेजर करना है, और दूसरे को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया था। तो अब इससे सिंपल चीज क्या होगा कि बाजार गए, एक पीजोमीटर खरीद के ले आए, बोले एक ट्यूब दो, और उस ट्यूब को इंसर्ट कर दिए। नहीं, तो सबसे सिंपल आपका है कौन सा, पीजोमीटर। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, select the correct statement. Select the correct statement. थर्टी फर्स्ट का डी, 31st का बी, संजय ने बताया 31st का बी, और हरिकेश ने बताया 31st का बी। इज दैट क्लियर। बी, 31st का बी। क्लियर। और अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूला, आप चाहें
तो आप बगल में छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ड्रॉ करके। नहीं कैसे बोला कि ये हो गया आपका जीरो प्रेशर लाइन, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। तो यहां तक कौन सा प्रेशर हो गया आपका? तो ये एटमॉस्फेरिक। नहीं बोला कि इसके बाद ये कौन सा प्रेशर हो गया आपका? गेज। क्लियर? बोला कि ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। तो अगर पी गेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। या फिर अगर आप बात करते हैं किसकी, पी एब्सोल्यूट क्या लिखते हैं? पी एटीएम प्लस पी गेज। नहीं तो लगे आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नहीं और वैक्यूम वाले में अगर दिमाग लगाना है तो ये हो गया आपका वैक्यूम। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं वैक्यूम वाला भी एक बार चेक करें तो ये हो गया आपका वैक्यूम। देखिए ध्यान से। नहीं तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्लस वैक्यूम तो कभी नहीं हो सकता है, एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम जरूर हो सकता है। नहीं सो बेस्ट सुटेबल आंसर इज, देखिए ध्यान से। बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज कि मैंने एक बार बताया भी आपको, फिर से बता दूं, फिर से मैं बता दूं, ठीक है? देखो ध्यान से, ये है आपका जीरो प्रेशर लाइन, ये आपका जीरो प्रेशर लाइन। क्लियर सी बात है? और ये है आपका एटमॉस्फेयर, ये जो आप है आपका एटमॉस्फेयर है। नहीं बोला कि यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर होता है इसे क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएटीएम। क्लियर सी बात है? यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए ध्यान से, बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। तो रेफरेंस मान के मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि उसे हमने मान लिया जीरो। सपोज मान लो इस कंटेनर की बात करते हैं तो इस कंटेनर के अंदर 10 बार प्रेशर है, तो 10 बार गेज प्रेशर है मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो, लेकिन हमने कितना मान लिया? इसे जीरो। हमने इसे मान लिया है जीरो। समझिएगा ध्यान से। अब तो बोला गया कि अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, बोला कि अगर कोई बोल दे कि इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है? एब्सोल्यूट प्रेशर। बोला कि जीरो प्रेशर लाइन से जो प्रेशर मेजर होगा उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। कहां तक? टोटल प्रेशर तक, यहां तक। तो ये हो गया आपका पी एब्सोल्यूट। तो अगर आपसे कोई पूछ दे पी एब्सोल्यूट क्या होगा, तो आप क्या टिक करोगे? पी एटीएम और प्लस पी गेज, पी एटीएम प्लस पी गेज। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं कि वैक्यूम प्रेशर की, ऐसा भी तो हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो। बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर जो है वो वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। नहीं तो ये हो गया आपका पी वैक्यूम। इज दैट क्लियर? अब अगर आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। नहीं तो बोला कि अगर आपको पी वैक्यूम की बात करना हो तो पी वैक्यूम आप बता सकते हैं कैसे? पी एटीएम और माइनस क्या हो जाएगा आपका? पी एब्सोल्यूट। क्लियर सी बात है? समझ में आगे बात? बोला कि ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम तो हमेशा टिप पे होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि पी गेज बराबर क्या होगा, तो पी गेज बराबर हो जाएगा पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। समझ में आगे बात? क्लियर? कोई और डाउट? रत्नेश कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कुछ अगर डाउट है सो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। लगे इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? गेज प्रेशर पूछा था आपसे, क्या हो गया? एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। इज दैट क्लियर? चलिए अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो आप एक बार पिन कर दीजिए, सर डाउट है, फिर से पिन कर दीजिए, सो आई विल, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए प्लीज। 32 का ए, क्लियर? चलिए 32 का हो गया ए,
ठीक है, डिंपल ने बताया ए, रवि ने भी बताया ए ऑप्शन। देखिए ध्यान से, बोला सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ वर्टिकली इमर्ज सरफेस, center of pressure of a vertically immersed surface always below the center of gravity of the area by the distance। बताया था ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोला कि सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ अ वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस। अभी देखिए ध्यान से, फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हैं। बोला कितनी बार फॉर्मूला लिख लिए, देखो ध्यान से, और आप भी अगर इतनी बार लिख लो तो आपको तो याद ही हो जाएगा। बोला कि एच स्टार इक्वल्स टू, क्या लिखा, एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार। क्लियर? आपसे क्या पूछ रहा है, बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं तो बोला कि एच स्टार माइनस एच बार की बात कर रहा है, नहीं कितना हो जाएगा आपसे, आई जी अपॉन एच बार, आई जी अपॉन एच बार, नहीं। सो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नंबर था ये, 32nd? बताइए, 33rd, 33? 33 का सी, what is the direction of the total liquid pressure on the submerged surface? हाँ, मैंने आपको ये भी चीज बताया है, अगर आपको याद हो तो। सोनाली, आपका रिप्लाई जो लेट आ रहा है, तो आप कल क्लास में थी, मैंने आपको बोला था ना कि बॉडी ऐसा हो सकता है, याद करो, मैंने बोला था बॉडी ऐसा हो सकता है, ठीक है, बॉडी हॉरिजेंटल हो सकता है और बॉडी कर्व हो सकता है, बताया था। बोला कहता अगर वर्टिकल होगा तो प्रेशर कुछ ऐसा लगेगा, अगर इंक्लाइंड होगा तो प्रेशर कुछ ऐसा लगेगा, हॉरिजेंटल होगा तो प्रेशर कुछ ऐसा लगेगा, नहीं मतलब प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही लगेगा, प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही लगेगा। क्लियर बात है, कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रेविटी की बात करें तो, मतलब ग्रेविटी किधर लगेगा, अगर ग्रेविटी की बात करें तो वेयर ग्रेविटी एक्स डाउनवर्ड, वेयर ग्रेविटी एक्स, सर नेट स्लो हुआ, कोई बात नहीं, मतलब ग्रेविटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, धरती अपनी तरफ खींचती है सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी फोर का डी, 34 का डी, संजय का आ गया, उमेश का आ गया, और कुछ? रवि का भी आ गया डी। सोनाली का भी डी, नहीं बोला कि ऑब्वियस सी बात है डी, अभी जस्ट बताया था ना 10.2 या 10.3 आएगा, नहीं बोला कि आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, कैसे, रो वाटर इंटू जी इंटू एच, आपको मन करे तो, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन जो है वो याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बोला कि निकालने का तरीका है, ऐसी बात नहीं है कि आपको रटना ही है, लेकिन बोला कि याद रहेगा तो आपके एग्जामिनेशन में टाइम कम है, नहीं बोला आपके एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम है, सो यू शुड रिमेंबर दैट। तो आप रो वाटर कितना, 10⁻3, जी कितना आप पुट कर दीजिए, मान लीजिए 10, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, निकालना है आपको, नहीं एच, क्लियर सी बात है, और इक्वल्स टू कर दीजिए 1 एटीएम, तो 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻4 देखिए ध्यान से, कैंसिल हो गया, क्लियर बात है, तो ये होगा 10, बोला कि एच का वैल्यू आ गया ऑलमोस्ट 10 के बराबर, नहीं क्यों ऐसा राउंड ऑफ आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ले लिया था, अगर 9.81 लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है, नहीं दैट इज 10.33। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Why is mercury is preferred material over a water in barometer? मरकरी को क्यों लेते हैं? मरकरी को एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्यों यूज करते हैं? बी, संजय का भी बी आया और डिंपल का भी बी, रवि का भी बी है, और कुछ? बी। और इसके अलावा बी के अलावा किसी का कुछ आ रहा हो? नहीं आ रहा। क्लियर बात है? देखिए ध्यान से, बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि मरकरी अगर नहीं यूज करेंगे, देखिए यहां पे बोला कि चलिए यही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बोला कि बैरोमीटर में अगर आप लो डेंसिटी फ्लूइड यूज कर लिया, नहीं समझिएगा ध्यान से, वो फ्लूइड यूज करें जिसकी डेंसिटी लो है, तो डेंसिटी लो है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट ज्यादा अटेन कर लेगा, हाइट जो है वो ज्यादा अटेन कर लेगा। इज दैट क्लियर? बोला कि हाइट ज्यादा अटेन करेगा, जैसे वाटर यूज कर लेंगे, देखो यहां पे बोला कि क्या कि ये आपने यूज कर लिया लो बैरोमीटर में, मरकरी नहीं यूज किया, आपने ये यूज कर लिया एच वाटर। क्लियर सी बात है? बोला कि इसका लेंथ जो है वो कितना रखना पड़ेगा आपको, 10.2 या 10.3 मीटर, 10.2 या 10.3 मीटर, नहीं इससे ज्यादा, क्योंकि इतना तो प्रेशर ही होता है, तो लगभग 11 मीटर आप पकड़ लीजिए, लगे 11 मीटर का ट्यूब रखना पड़ेगा आपको। और अगर आप एच यूज करते हैं तो बोला कि आपका काम हुआ है 80 सेंटीमीटर में चल जाएगा, मतलब लेस देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर। इज दैट क्लियर? बोला कि एक तो आपका क्या होता है, मरकरी की डेंसिटी है बहुत हाई होती है, और वेपर प्रेशर भी एक कारण है, क्योंकि अगर हाई वेपर प्रेशर होगा तो वोलाटाइल ज्यादा होगा, नहीं उसको क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो लेस वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल चीज जो है वो हम एज अ मैनोमीटर यूज करते हैं या एज अ बैरोमीटर यूज करते हैं, नहीं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, बताइए प्लीज। द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ सर्कुलर प्लेट, फॉर अ सर्कुलर प्लेट। 1.25 मीटर, 36.5 d/8। संजय का आ गया 1.25 मीटर। और किसी कुछ ऑप्शन बताओ, कौन सा टिक करोगे? 36 का सी टिक करेंगे, 36 का सी टिक करेंगे। द लोकेशन ऑफ द सेंटर प्रेशर ऑफ अ सर्कुलर प्लेट 2 मीटर ऑफ डाया इमर्ज वर्टिकली इन वाटर विद द टॉप इज 1 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। क्लियर? देखिए ध्यान से, बोला क्या कि 1 मीटर बिलो द, बोला क्या कि ये है आपका सर्कुलर प्लेट। क्लियर सी बात है? कितना नीचे है? 1 मीटर। क्लियर? अगर हम बात करें एच, लोकेशन ऑफ सेंटर प्रेशर पूछा ना, एच स्टार, तो हो जाएगा आपका क्या, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, यही होगा ना, आई जी अपॉन ए एच बार। बोला कि ये है आपका 2 मीटर, तो ये हो गया आपका 1 मीटर और ये हो गया आपका 1 मीटर, नहीं कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर टोटल, क्योंकि 2 मीटर डायमीटर है ना, तो 1 मीटर और प्लस 1 मीटर कितना हो गया 2 मीटर। तो बोला कि एच बार का वैल्यू आ गया आपका 2 मीटर प्लस आई जी, तो आई जी कितना होता है इसका, पाई/64 डी टू द पावर 4, पाई/64 इंटू डी टू द पावर 4। क्लियर बात है? ये हो गया प्लस पाई/64 और इंटू डी कितना है 2, तो 2 टू द पावर 4। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अपॉन एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात है? तो पाई इंटू आर पुट करते हैं 1, तो 1 हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात है? और इनटू एच बार, तो एच बार कितना हो गया आपका 2, एच बार हो गया आपका 2। इज दैट क्लियर? तो देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल,
पाई से पाई कैंसिल, इज दैट क्लियर? बोला कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्लियर बात है? यू गेट 2 प्लस 1 बाई 8, 2 प्लस 1 बाई 8। तो कहां से आ गया था आपका 1.25? क्लियर बात है? तो बोला कि 2 प्लस 1 बाई 8, इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2.125, 2.125, इज दैट क्लियर? लगे सॉल्व करना पड़ेगा, हड़बड़ाओगे तो गलत करके आओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना? बोला कि अगर इसी को फ्री सरफेस में सटा देता फिर क्वेश्चन अलग हो जाता। लगे अगर इसी को फ्री सरफेस में सटा देता तो ये एच का वैल्यू जो है, एच बार का वैल्यू ये हो जाता आपका 1, एच बार का वैल्यू हो जाता आपका 1, इज दैट क्लियर? ध्यान रखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, लगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप मिस्टेक मत करके आ जाइएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। लगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बताइए, सेंटर ऑफ प्रेशर, center of pressure of an inclined plane surface is, center of pressure of an inclined plane surface is, क्या होगा? संजय का आ गया ए ऑप्शन, डिंपल का भी आ गया ए ऑप्शन, और कुछ? रवि का भी आ गया ए ऑप्शन। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, नहीं लगे डायरेक्ट फॉर्मूला है। लगे एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा, लगे एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है? बोला कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38, 38, 38, the center of gravity of the volume of the liquid displaced is called, the center of the gravity of the liquid displaced is called, क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ buoyancy, बताइए प्लीज। ठीक है, तो बोला कि इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयंसी में। नहीं, इसके लिए आपको बॉयंसी की जानकारी होनी चाहिए। नहीं, जब बॉयंसी पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? मतलब अभी फिलहाल गलती करने की कोई बात नहीं, ठीक है? सेंटर ऑफ प्रेशर तो नहीं होगा ना रवि? देखिए ध्यान से, ठीक है? सेंटर ऑफ प्रेशर तो होगा नहीं, बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, नहीं बोला कि ये इसकी बात करेंगे रत्नेश बॉयंसी चैप्टर में, नहीं अभी नहीं, क्योंकि बोला कि इसके लिए अपने को बॉयंसी चैप्टर का जानकारी पूरा होना चाहिए। नहीं, तो बॉयंसी जब पढ़ाएंगे आपको कल या परसों में, आपका बॉयंसी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं तो एक्सप्लेन कर देंगे इसको उस टाइम में, अभी फिलहाल रहने दीजिए इसको, ठीक है? अभी फिलहाल इसका आंसर रहने दीजिए। याद रखिएगा जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 38 को राउंड करके छोड़ दीजिए, क्लियर? क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट जब डिस्कस करेंगे तब जाके कवर अप होगा। नहीं, ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट 39, 39 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ए एट द heel, क्वेश्चन नंबर 39, so the maximum compressive force in a gravity dam exists dash when the reservoir is full at heel, is that clear? लगे ये आपके एफएम का क्वेश्चन नहीं उठ के आया, ये कहीं और से आ गया, क्लियर बात है? लेकिन आपको याद रखना है, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स की बात करेंगे इन अ ग्रेविटी डैम, क्लियर बात है? दैट इज ऑन हील, क्लियर बात है? लेकिन ये क्वेश्चन कहीं और से उठ के आया, ठीक है ना? तो आप टेंशन फ्री रहिए कि ये आपके एफएम का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा इस पर। नहीं तो ये आपको याद रखना है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स ऑन, अब ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ डैम
डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, संजय का आया सी और हरिकेश टारगेट सी और दो। बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि सबसे पहला बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करते हैं, नहीं तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ये आपका जो भी होगा ये डिपेंड करेगा किस पे? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे, ठीक है? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है ये कंसेप्ट, क्लियर बात है? बोला कि ये डिपेंड करेगा किस पे? आपके डेप्थ पे। बोला कि कितना नीचे जाना है अपने को, क्लियर बात है? अपने को कितना नीचे जाना है ये इस पे डिपेंड करेगा, क्लियर बात है? बस सिंपल सी बात ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर? बोला कि ये डिपेंड करता है डेप्थ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेशर की, और प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ, क्लियर बात है? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, दैट डिपेंड्स ऑन डेप्थ ओनली, और लेंथ और विड्थ पे डिपेंड नहीं करता, उस पर स्ट्रेंथ तो जरूर डिपेंड कर जाता है, लेकिन ये फोर्स नहीं डिपेंड करता, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स। इज दैट क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि दैट इज ओनली प्रोजेक्शन, ठीक है ना? तो बोला ये सब चीज आप कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब फिर हम आपसे बात करेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 41 नंबर से, ठीक है ना? तब तक आप क्या कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देख के आइएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी तैयार करके लाइएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी तैयार करके लाइएगा। नहीं, अगर हमने आपको नंबर दिया है तो आप उस पर डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लियर सी बात है? बोला कि आपका जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग है आपका 10:30 टू कितना? 12:30। कौन सा क्लास है आपका? सॉम का क्लास है, नहीं? और ये भी पैरेलली इंपॉर्टेंट है एज एफएम, तो सॉम का क्लास भी आपका पैरेलली इंपॉर्टेंट है एज एफएम, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो क्लास मिस नहीं करना है, ध्यान रखिए, क्लियर बात है? क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्लियर सी बात है? तो मिलते हैं फिर कल, चलें? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।